शहर में धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज को पर्व की बधाई देने सीएम भूपेश बघेल भी ईदगाह बाटा मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की बधाई दी। ईद को कड़ी धूम में सभी मुस्लिम भाई इस त्योहार को मनाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने सबकी तरक्की, खुशहाली और अमन शांति के लिए दुआ की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रमजान के पाक महीने के आखिर में ईद का जश्न सभी मिलजुल कर धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार हमें ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव भुलाकर आपसी भाईचारे का पैगाम देता है। यह वास्तव में सामाजिक समरसता का त्योहार है जो परस्पर प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने अक्षय तृतीया को सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुस्लिम भाई बहन 30 दिन तक के रोजा रखने के बाद कठिन तपस्या कह सकते हैं। भीषण गर्मी में 30 रोजा रखना कोई आसान काम नहीं है और बहुत ही कठिन उन्होंने तप किया है। और आज ईद है और ईद के इस मुबारक अवसर पर सभी मुस्लिम भाई बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश के अमन चैन के लिए, समाज के शांति के लिए सब लोग प्रार्थना करें कि देश तरक्की के रास्ते पे चले। यही इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा। आज अक्षय तृतीया भी है और माटी त्योहार भी हम लोग मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य आज से ही प्रारंभ होता है। और तीसरा आज परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जी की जयंती है। मैं उसकी भी पूरे प्रदेशवासियों को खूब बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, रमज़ान के 30 रोजे की इबादत के बाद जो है ईद मनाई जाती है और आज हमने ईद की नमाज अदा की है। इसी के साथ हमने इस मुल्क की अमन चैन, खुशहाली और शांति की दुआ भी की है। साथ ही साथ इस मुल्क में आज गंगी जमनी तहजीब का एक गहवारा है। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी है। मैं पूरे मुल्क के लोगों को इन तमाम पर्व की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि हमारे मुल्क में सदा भाईचारा, सद्भावना और शांति के साथ इसी तरह ये मुल्क आबाद और खुशहाल रहे।